जय श्री राम भक्तों। एक कथा द्वापर युग की है। ये कथा अति रमणीय कथा है। इसे सुनने से शांति प्राप्त होती है और इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हम चाहें जीवन भर कुछ भी करें, पर अंत समय में थोड़ा सा भी यदि भगवान का अनुसरण करते, भगवान के मार्ग का अनुसरण करते हैं तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन यह हमें याद हमेशा रखना चाहिए कि परमात्मा ही सच्चाई है, बाद बाकी सब झूठ है। तो ये कथा है दानवीर कर्ण की और भगवान श्री कृष्ण की। तो द्वापर युग की यह कथा कब की है? अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कर्ण का वध किया और कर्ण को जब बाण लगा और वो रथ से नीचे गिर पड़ा, रथ से नीचे गिरने के बाद में बहुत देर तक छटपटाने के बाद में भी उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तब भगवान को याद आया और उन्होंने यह सोचा कि अरे इसके प्राण क्यों नहीं निकलता। तो उन्होंने देखा और उनको ये बात स्मरण हो आई कि कर्ण के मुख में जो है वो सोना है, उसका एक दांत सोने का है और जब तक वह दांत रहेगा तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती है। तब भगवान ने क्या किया? ब्राह्मण का वेश धारण किया और ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास गए और कर्ण से कहा, हे महादानी, आपके मुख में सोना है और आप वह सोना हमें दे दीजिए। आपका एक दांत जो है वो सोने का है, वही हम चाहते हैं। कर्ण बोला कि आपने कुछ भी मांगा होता हम दे सकते थे, परंतु आज मेरी ये स्थिति नहीं है कि हम चल फिर सकें या कहीं जा सकें। तो हम जहाँ पर पड़े हैं वहाँ से पत्थर जो है वो थोड़ी दूर पर है, आप हमें ये पत्थर उठाकर दे दीजिए, इससे हम आपको दांत तोड़कर दे दें तो आपका भी प्राण रह जाएगा, मेरा भी प्राण रह जाएगा और आपको भी दान मिल जाएगा। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी सहायता कीजिए। तब भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं वो पत्थर उठा के तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं उस वो पत्थर को उठाकर तुमको दूंगा तो फिर संसार कहेगा, और संसार की नीति है कि यदि कोई किसी का काम करता है उसके बदले कोई उसको पैसा देता है, धन देता है, तो उसकी वो मजदूरी हो जाती है। मैं आपको पत्थर उठा कर दूंगा और आप मुझे दांत तोड़ कर देंगे उस पत्थर से, तो वो मेरी पत्थर उठाई की मजदूरी होगी, फिर दान काहे का? फिर तो आपने कोई दान किया ही नहीं है, अतः आप स्वयं ही दान करें। तब कर्ण ने कहा ठीक है। वो बड़ा मुश्किल से अपने शरीर को घसीटता हुआ वो पत्थर के पास ले गया और उसने पत्थर से अपने दांत को तोड़कर भगवान को अर्पण किया और अर्पण करते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए और बोले, हे परमात्मा, मुझे यमराज दिखाई पड़ रहे हैं तो आप भी दिखाई पड़ रहे हैं, पर आप जो दिखाई पड़ रहे हैं आप वो हैं नहीं, आप परम शक्ति हैं, परम उदार हैं। हम देख रहे हैं कि यमराज भी आपके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, वो भी मुझे ले जाने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि आप मेरे सम्मुख खड़े हैं, यमराज मुझे नहीं ले जा सकता। मेरी गति क्या होगी परमात्मा? तो परमात्मा बोले, तेरी सतगति होगी। पर हे कर्ण, अगर तूने हमें पहचान ही लिया है तो ये बात किसी से मत कहना और गुप्त ही रखना, परंतु अब तुम हमसे कुछ मांग लो। कर्ण बोला, हे प्रभु, अगर हम आपसे कुछ मांग लेंगे तो मेरी दानता का भी परिचय तत्व हो जाएगा, और हम अगर आपसे कुछ मांगेंगे तो लोग कहेंगे ये कैसा दान है, कर्ण ने कुछ दान किया और मांग लिया, यह हमारे शब्दकोश में नहीं है परमात्मा, आपको अच्छा लगे सो दे दो। तो नहीं, परमात्मा ने कहा नहीं नहीं, भगवान से, पिता से और गुरु से, माता से, इन लोगों से मांगने में कोई लज्जा नहीं होती है, तुम कुछ मांग लो। तो कर्ण ने कहा, हे परमात्मा, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं एक अनाथ व्यक्ति हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, मेरा अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर दीजिए, और हे परमात्मा, आप ऐसी जगह मेरा अंतिम संस्कार करें जहाँ पर आज से पहले और आगे किसी का भी ना हो। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। परमात्मा ने उसके सबको रथ पर डालकर हर जगह पे पूरे क्षेत्र में, आठों खंड ब्रह्मांडों में घूमते, 14 भुवनों में घूमे, परंतु कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई ना कोई दफन ना हुआ हो। तो परमात्मा ने क्या किया? कर्ण को अपने हथेली पे रखे जलाया योग माया से। इसलिए कर्ण को महादानी और महाभक्तिमान भी कहते हैं। कर्ण बलि था या नहीं था, इसकी तो परिचर्चा
महाभारत करती ही है, लेकिन वो महादानी था, ये परिचर्चा भगवान श्री कृष्ण ने उसको आशीर्वाद दिया है और कहा है कि आज के बाद भी दानी होंगे, इसके पर्यंत भी दान किया है लोगों ने, लेकिन तुम्हारे जैसा दानी कोई नहीं होगा। इसीलिए आज भी किसी को भी दान करते देखकर हम लोग कह देते हैं क्या यह दानवीर कर्ण है। तो ये कथा दानवीर कर्ण की है। इससे आप लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी कि आपको भक्ति और सत्मार्ग में हमेशा लगा रहना चाहिए। जय श्री राम।